पास रहते हैं, माता पिता है तब तक तो अच्छे हैं, लेकिन भाई भाजी हमें ध्यान साधना करने के लिए जो आश्रम में नियम रहता है वैसे उसके अनुसार हम कहाँ चल पाते हैं घर पर। इसलिए तो आश्रम बनाने की मांग किए तो सदगुरु रघुनाथ साहब जी कहे कि तुम लोग अपने पैर पर खड़े होकर के अपना आश्रम खुद स्थापित करो और वहाँ स्वयं व्यवस्थापिका बनो, वहाँ कोई पुरुष व्यवस्थापक नहीं रहेगा। और गुरुदेव जी स्वयं शिलान्यास किए और साहब जी लोग आश्रम बनाए। तो पहला आश्रम हमारे छत्तीसगढ़ में पोटियारी आश्रम बना और उसके बाद कई आश्रम बन गए बहनों का भी, और सब अपने स्वतंत्र रूप से साधना करते थे। तो पहले संतों का तो आश्रम बहुत है लेकिन बहनों का कोई आश्रम नहीं बना था। तो यही है कि नर नारी में भेद। अब आज हमें नर नारी में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर वही ज्ञान स्वरूप है, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है, सब मोक्ष के अधिकारी है। एक बार अमोही शाह जी छत्तीसगढ़ गए थे और ढाबाडी गांव में एक बहन, हमारे छत्तीसगढ़ में रामायण प्रतियोगिता होता है, नौधा रामायण भी होता है। तो उस गांव में गई तो बहन रामायण की टीका करती थी। तो उनसे पूछा कि बहन क्या ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ढोर गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न का अधिकारी, इसमें आप क्या टीका करती हो? तो महिला बोली कि साहब जी जो ये सबको मारना चाहिए, पीटना चाहिए। तो साहब जी बोलते हैं कि तो तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है, तुम्हारे यदि पति मारे, सास ससुर मारे तो क्या तुम सहन करोगी? तो नहीं। तो क्या इसका टीका नहीं करना चाहिए, रामायण नहीं पढ़ना चाहिए? तो अमर साहब जी कहे कि रामायण पढ़ना चाहिए, लेकिन ताड़ने का अर्थ है देखभाल करना। जो ढोर है मतलब पशु है, किसी घर में चलने के लिए चला जाए, ढोर मतलब ढोलक होता है, यदि ढोलक को हम प्रेम से बजाएंगे नहीं, ज्यादा पीट देंगे तो फूट जाएगा। इसलिए देख करके बजाना अच्छा होता है। ढोर गंवार, और जो गंवार है जो कम बुद्धि वाला है उसको भी संभाल करके रखना होता है। यदि वो पागल है, अनसन बक दे तो उसको मारना पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी है, उसको समझा करके रखना जरूरी है। शूद्र पशु नारी, जो शूद्र स्वभाव के लोग हैं वो ताड़ने का अधिकारी नहीं है, उसको भी संभाल कर रखना। और महिलाओं की सुरक्षा तो जरूरी है। बचपन में माता पिता महिलाओं की बेटियों की सुरक्षा करते हैं, जवानी में पति सुरक्षा करते हैं, और बुढ़ापे में पुत्र या समाज के लोग सुरक्षा करते हैं। पति भी सुरक्षा, पति नहीं है तो उनके पुत्र समाज के लोग सुरक्षा करते हैं। तो ये अर्थ अमोह शाह जी बताए और सचमुच में यही अर्थ ठीक है। संभालने का अर्थ है कि देख रेख करना। और दूसरा आता है जाति भेद। जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य 4 जाति माने जाते हैं, लेकिन हमारे शूद्र जाति में भी कितने जाति हैं। जैसे केला के पात के अंदर पात होता है, ऐसे हिंदुओं में जात के अंदर जात होता है। एक जाति में 12.5 जात होता है, ऐसे बताते हैं। उसमें भी भेदभाव, ये छोटा है ते बड़ा है। ब्राह्मण में भी कई प्रकार के, गुरुदेव जी बताते थे कि जो शुक्ल है, तिवारी है, चौबे है, सवलखिया, क्या क्या बहुत एक दूसरे के यहाँ भोजन वो लोग भी नहीं करते थे, अपने को बड़ा मानते दूसरे को छोटा मानते थे। और जो सत्यनारायण की कथा करने वाले होते हैं वो तो सत्यनारायण की कथा कर देते हैं, लेकिन दाल चावल लेकर के उसको कोई खान पान पर सुधार नहीं बताते हैं। केवल सत्यनारायण की कथा कर दिए, सत्यनारायण की कथा करने से पाप दूर हो जाएगा, लक्ष्मी आ जाएगी, यही बताते हैं। क्योंकि खुद ब्राह्मण जो होते हैं वो अपना तंबाकू खाना भी नहीं छोड़ते हैं। और वही लोग तो बलि प्रथा चलाए हैं, बकरे को मारने के लिए माता के मंदिर में ले जाते हैं, तो पुजारी तो ब्राह्मण ही रहते हैं, खुद वही लोग खान पान करते हैं, तो वो लोग कहाँ से बताएंगे? तो ये जाति पाति का भेदभाव भी बहुत बढ़ गया था उस समय। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को सूत्रा। ये मनुष्य का जो 5 तत्व से शरीर बना है, हड्डी, मांस, मल, मूत्र सबका एक समान है। तो कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है? इसलिए मानव में प्रेम करो, जाति पाति नहीं पूछना चाहिए। कहते हैं जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रह दो म्यान। हम लोग 3 साथी राजस्थान गए थे और वहाँ जोधपुर के किला देखने के गए थे। तो वहाँ हम लोगों से पूछे कि भाई पूछे कि जो वहाँ रहते थे वो सैनिक थे, पढ़ा दे रहे थे, वो पूछे कि आप लोग संत है? तो हाँ। तो कौन दूत के हो? तो हम कहे कि
हम लोग ब्राह्मण के हैं, क्योंकि जो ब्रह्म जानता है, आत्मा को जानता है, अपने आप को जानता है, वही तो ब्राह्मण है। केवल जाति होने से कोई ब्राह्मण थोड़े होता है। अपने आत्मा को न जाने, ब्रह्म को न जाने, वो ब्राह्मण थोड़े। उसको तो जो चाम का ज्ञान रखता है उसको चमार कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी में कहा है, काले बड़े कुल उपजे जोरे बड़ी बधनाई, जैसे फूल उजारी का मिथ्या लगी झरझाही। ये अलग है, लेकिन वो साखी नहीं आ रहा है। उसमें आया है चारों बरन चमार। जो सदगुरु के परिचय बिना चारों बरन चमार कहते हैं, ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो सदगुरु मतलब अपने आत्मा को, अपने गुरु को नहीं जानते हैं, वही चमार है। क्योंकि अपने को शरीर मानकर, केवल चाम को मान करके अपने बड़े गए बड़ा, अपने रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों बरन चमार। जो बड़े जाति के होते, ब्राह्मण होते हैं, उसको वो किसी को नमस्कार नहीं करेंगे, उसको कहेंगे पाए लगी महाराज। कोई भी देखेंगे छोटे जाति के सामान्य आदमी तो सब उसको पाए लगे महाराज कहेंगे, वो किसी के सामने प्रणाम नहीं करेंगे। तो वो केवल जाति के ब्राह्मण है। और सदगुरु कबीर साहब तो मानवतावादी थे और जाति पाति को मानते नहीं थे। और संप्रदाय भेद, आजकल कई संप्रदाय है। जैनियों में कितने संप्रदाय हो गए हैं, और हमारे कबीर पंथ में भी कितने अलग अलग शाखाएं हैं। ऐसे रामानुजाचार्य और शंकराचार्य का अलग है, और कृष्ण वाले अलग है, राम वाले अलग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जब वृंदावन आए थे तो कृष्ण भगवान को प्रणाम नहीं किए। अगर कहते हैं कि अगर आप धनुष बाण हाथ में लेंगे तो भी मैं प्रणाम करूंगा। तो भेदभाव इतना बढ़ा है, इस भेदभाव को छुड़ाने वाले सदगुरु कबीर साहब हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भेदभाव को छोड़ो, सबके घट में वही परमात्मा विराजमान है। सदगुरु कहते हैं कि घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेगा, घट घट में वही साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, धन जौवन का गर्व नहीं कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे, शून्य महल में दिए न बारिले, आशा से मत डोल रे, योग युगति से रंग महल में पिए पाए अनमोल रे, कहे कभी आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। मतलब अविद्या के पर्दा को हटा दो। घूंघट मतलब अविद्या होता है, अविद्या के पर्दा को हटा दो तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार ये अविद्या तो है, और इसी में लोग पड़े पड़े जलते हैं। इसको मिटाएंगे तभी हमें अपने परमात्मा और सबके अंदर भगवान के दर्शन होंगे। यदि हम सबको भगवान के रूप देखेंगे तब हम किसी के पास छल कपट नहीं करेंगे। कोई मंदिर जाता है तो भगवान के पास कोई छल कपट थोड़े करता है, इंसान के पास करता है छल कपट। भगवान के पास नमक में कंकड़ मिला देता है, दाल में भी कंकड़ मिला देता है, और जो 10 रुपए का सामान है उसको 50 में बेच देता है। ऐसे मिलावटबाजी, काला बाजारी, अत्याचारी, बलात्कारी कितने लोग होते हैं। वो सब कहते हैं कि कड़ कड़ भी भगवान है। कड़ मतलब ये रेती कड़ होता है, लेकिन क्या मनुष्य के अंदर भगवान नहीं है? वो भी तो कड़ से मतलब ज्यादा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कड़ कड़ में भगवान नहीं है। यदि कड़ कड़ में भगवान मानेंगे तो थूकेंगे कहाँ, पेशाब कहाँ करेंगे, चलेंगे कहाँ? क्या भगवान के ऊपर थोड़े चलेंगे? तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि घट घट में वह साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे। ये जो घट घट में मतलब प्राणी के अंदर परमात्मा है, इसको कष्ट मत दो, और धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रहे। ये धन है, जवानी है, उसका अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5 तत्वों का शरीर है। ये जन्म लिए है तो ये छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु आएगी ही आएगी, इसलिए किसी का अहंकार नहीं करना चाहिए। शून्य महल में दिए न बारिले, आसन से मत डोल रही। जो शून्य महल मतलब अपने अंदर ज्ञान के दीपक जलाएंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, तभी हमारे अंदर ज्ञान हो पाएगा। योग युगति से रंग महल में पिए पाए अनमोल रे। यदि हम युक्ति पूर्वक चलते हैं, साधना पूर्वक चलते हैं, तभी हम अपने आप में परमात्मा को पा सकते हैं, अपने आप में शांति पा सकते हैं। फिर कहते हैं कहे कभी आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रहे। तभी हमारे अंदर 24 घंटे खुशियाँ रहेगी, आनंद रहे, कोई टेंशन तनाव नहीं रहेगा। जब हम अपने धन जन का अहंकार नहीं करेंगे, अपने आप को जानेंगे, प्राणियों के ऊपर प्रेम करेंगे, मनुष्य से सुंदर व्यवहार करेंगे, तो हम सब समय आनंद ही आनंद में रहेंगे।
सदगुरु कहते हैं कि माज मझरिया बसे सुजाने जन होई है सोथीरा हो, निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया सुख से उदास कबीरा हो। जो सत्संग के बीच में रहता है वही अपने आप में स्थिर हो सकता है, उसका मन कहीं बाहर नहीं जाएगा। ज्ञान की बातें सुनेगा तो किसी के घर में मतलब घूमने के लिए बैठ बातें करने के लिए थोड़े जाएंगे, अपने घर में ही काम धाम करके सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे, भजन करेंगे। और कम से कम सुबह शाम तो सबको करना चाहिए। ध्यान चिंतन मनन करते हैं तो उससे हमें शांति मिलती है। जैसे भोजन शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे आत्मा के लिए भजन जरूरी है। तो सत्संग भजन करते हैं तो हमारे अंदर निर्भयता आएगी। आजकल मनुष्य के अंदर इतना भय है, भूत प्रेत का भय, जादू टोना का भय, कहीं जाते हैं तो एक्सीडेंट का भय, एक दिन तो मरना है, एक दिन तो कुछ शरीर को छोड़ना है, तो भय किस लिए? इसलिए निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया सुख से उदास कबीरा हो। अपने को निर्भय रखना है, सुख से सोना है तो सदगुरु संतों के पास जाना चाहिए, सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और इसी से हमारा कल्याण हो सकता है। तो मैं सदगुरु कबीर साहब के वाणी के आधार पर कि सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी संत थे और विवेकवादी संत थे। सत्य क्या है, सत्य क्या है, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, ये बताने वाले ये विवेकवादी संत थे। और अध्यात्मवादी मतलब आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मा को जानने वाला ही अध्यात्म होता है। तो सदगुरु कबीर साहब ये त्रिवेणी संगम में सबको स्नान कराते हैं और आज सदगुरु कबीर साहब की जन्म जयंती है और मैं सदगुरु कबीर साहब की जन्म जयंती पर सत्संग समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय, साहिब जिंदगी साहिब। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की। वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, आज बड़े ही हर्ष की बात है कि आपके इस छोटी भैंसदीरा ग्राम में आदरणीय साहेब जी ने सदगुरु कबीर साहब की जन्म जयंती का यह कार्यक्रम रखा है। सदगुरु कबीर साहेब, उनका जन्म 1456 में और ज्येष्ठ पूर्णिमा की गर्मी के दिनों में आए। ऐसे गर्मी के दिनों में आए और नीरू और नीमा के घर में पाले पोसे गए। आदमी जन्म से महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। सदगुरु कबीर साहेब, जिनको कोई सुविधा नहीं थी, एक गरीब जुलाहे के घर में पले बड़े और वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। कपड़ा बुनने का काम करते थे। न कोई राजा के बच्चे थे, न रजवाड़े में उनका पालन पोषण हुआ, लेकिन ऐसे महान विद्वान संत हुए जो दया करुणा के एवं मानवता के पुजारी हुए, जिनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग उसे गुरु रूप में, पीर के रूप में उसे स्वीकार किए। ऐसे स्वीकार करने वाले उस समय में, जिस समय छुआछूत, जाति भेद भावना, चमत्कार, इतना उस समय लोगों को जीने के लिए प्रताड़ित करते थे। लोग अपने घर से बाहर निकल नहीं पाते थे। अभी हमारे साहब बोल रही थी कि लोगों के गले में हंडी बांध दिया जाता था और पीछे झाड़ू लगा दिया जाता था ताकि वो चले तो उनके निशान मिट जाए और वो जमीन में कहीं थूके ना, इसलिए उस हंडी में थूके और ब्राह्मण उसको देख ना सके, इसलिए उसे रात में शाम के समय उसको चलने के लिए देते थे। तो ऐसे समय में भी सदगुरु कबीर साहब सबके साथ में बैठ करके इतना निर्भीकता पूर्वक लोगों को ज्ञान की बातें बताते रहे।
ये छुआछूत के कारण। और इतना ही नहीं, चमत्कार में लोगों को इतना भ्रम भूत मान्यता टोना जादू डायन ये सब में लोगों को जिंदा जला दिया जाता था। गांव के कुछ लोगों ने कहा एक माता को कि यह तो एक डायन है, डायन। अब एक ने कहा डायन, तो फिर गांव मोहल्ले में पूरे चर्चा हो गई कि ये तो डायन है। अब गांव मोहल्ले के सारे लोग उस बच्चे को पाले पोसे बड़े किए, और उसको डायन को एक आपस में मन मुटाव में अगर किसी को कह दिया तो क्या वह डायन हो जाएगा? लेकिन उसको डायन कह दिए और उसको पूरे गांव भर के मिल के उसे मारने के लिए गांव से बाहर तक दौड़ाए। अंत में उसको आग लगा दिए सामने सीधा से। झोपड़ी में बेचारी अपने आप को बचाने के लिए जैसे वहां पर चलते चलते दौड़ते दौड़ते वो थक गई और गिर पड़ी। और गिर पड़ी तो वहां पर झोपड़ी थी, पैरा का पुआल बोलते हैं क्या, पुआल। ये पुआल में वो गिर पड़ी वहीं पर। तो लोग आए, उसे पूरे गांव के बस्ती के लोग, उनके चाचा रहे होंगे, दादा रहे होंगे, भाई रहे होंगे, भतीजा रहे होंगे, क्योंकि वो गांव समाज की बेटी थी। उसको जिंदा जला दिया गया। क्यों जलाया? डायन है करके। तो कोई माँ न कोई बहन डायन नहीं होती है, क्योंकि ये हमारे मन की एक भ्रम है, मान्यता है। हम मान लेते हैं लेकिन ऐसा हकीकत होता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते झड़ाया। ये ब्रह्म का भूत संसार के लोगों को सबको खा रखा है, लेकिन किसको किसको? जिन जिन पूजा ते झड़ाया। जिन जिन लोगों ने उस ब्रह्म भूत मान्यता, देवी देवता ईश्वर ब्रह्म परमात्मा जो भी माने हैं, उन्हीं लोगों को झड़ाया मतलब ठगाया। वैसे लोग ही ठगाए। तो सदगुरु कबीर साहब ऐसे महान संत हुए जिनको आज हमारे भारत देश नहीं विदेशों में उनकी गाथाएं गा रहे हैं। सारे मत पंथ संप्रदाय के लोग उनके साखी, दोहा, सवैया, कविता सारे शब्दों को लेते हैं। ऐसा कोई भी मत पंथ संप्रदाय नहीं होगा जो सदगुरु कबीर साहब के विचारों को लेकर नहीं चलते हैं। तो ऐसे महान सदगुरु कबीर साहब के जन्म जयंती पर आप सब आए, और समय तो काफी हो चुका है, और आए उनके जीवन को हम जिए, क्योंकि वो नारी और पुरुष में भेद नहीं माने। अगर कल्याण करना है तो केवल एक मानव जीवन ही कल्याण के अधिकारी है, चाहे वह नारी हो या पुरुष हो, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र हो। कोई ब्राह्मण या कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, क्योंकि जिसका कर्म अच्छा हो गया वही बड़ा है। जिनके अंदर दया है, क्षमा है, करुणा है, जिनके पास विवेक और विचार है, वही अपने कल्याण का काम कर सकते हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय, सदगुरु कबीर साहब की जय। आप लोग इतने रात तक ध्यान से सुने, एकदम एकाग्रचित्त से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय तो काफी हो चुका है। हमारे संतों से एक आदेश आया कि साहब जी काफी समय हो चुका है, हम तो लोगों को केवल 1.5-2 घंटे के लिए ही हम बुलाए थे, लेकिन यहाँ तो 4 घंटा से लगातार चल रहा है, और आप लोग इतने ध्यान से सुने, इसके लिए आप लोग को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही भक्ति भावना बनाए रखें। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही।